नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2016 में आहोक कृति चौक से लेकर विष्णुपुर, जो कि बेगूसराय में है, वहां पर एक पुल का निर्माण शुरू हुआ। बूढ़ी गंडक के ऊपर 206 मीटर लंबा ये पुल बनाया जा रहा था। इस पुल के बनने से ग्रामीणों में एक बहुत बड़ी आशा थी कि यहाँ पर बेगूसराय से जो बाकी के दूसरे शहर, आसपास के शहर हैं, उनसे जो दूरी है वो कम हो जाएगी। व्यापार सहित स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में बेगूसराय के ग्रामीणों को फायदा होगा। लेकिन ये सपना उनका सपना ही बनकर रह गया, ये सपना अधूरा रह गया। वो इस वजह से क्योंकि साल 2017 में इस पुल का निर्माण तो हो गया, एक साल में पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन साल 2022 तक इस पुल का कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। लेकिन आज की खबर ये नहीं है कि इस पुल का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ, बल्कि खबर तो दरअसल ये है कि 5 साल ये पुल तो यूं ही खड़ा रहा और उद्घाटन के लिए तरसता रहा, और अचानक एक दिन खबर ये आती है कि साल 2022 जब ख़त्म होने वाला है तो उसके साथ इस पुल की जीवन भी ख़त्म हो जाती है। यानी ये पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में गिर जाता है। अब आप खुद सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मोरबी में एक ऐसा ही पुल हादसा हुआ था। वहाँ पे भी पुल जो है गिर गया, उसके साथ कई लोगों की मौत भी हो गई। अगर ये पुल उद्घाटन इसका हो चुका रहता और ये 5 साल में इस तरीके से गिर जाता तो कितनी बड़ी जान माल की क्षति हो सकती थी, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ के ग्रामीण आज के वक्त में भी पुल नहीं होने की वजह से नाव से नदी को पार करने का काम करते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए उसी नदी को नाव से पार करते हैं, लोग नौकरी पे जाने के लिए उस नदी को नाव से पार करते हैं, सिर्फ पुल नहीं होने की वजह से। और इस पुल के गिरने की वजह क्या रही? जब वहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग ने इसके ऊपर जांच बैठाई तो पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया था, उसने सीमेंट में जो मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलाया ही नहीं था, जिसके वजह से ये पुल जो है जर्जर हो गया और ये 5 साल के अंदर ही ये गिर गया बिना उद्घाटन के। जब हमारे ग्रामीण पत्रकार अनुज कुमार वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये पुल उनके जीवन में ज़रूरी था और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही और विभाग की लापरवाही की वजह से ये पुल गिर गया, इससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। यहाँ तो सबसे पहले परेशानी जो है सर, यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था, लड़का लड़की 50 गो, उसका परीक्षा नज़दीक है, मैट्रिक और इंटर का। सबसे तो बड़ी दिक्कत ये हो गया विद्यार्थी लोग के जाने में। खेती, सब खेती होता है उसी पार में, और कुछ आदमी जो है गाँव के मवेशी भी रखे हुए हैं। मवेशी और खाद पानी, खाद कैसे जाएगा, पानी पटवन कैसे होगा, आने जाने का रास्ता तो बकरी का और मुंगेर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से बहुत परेशानी हो गया है। तो यहाँ के विद्यार्थी लोग जहाँ पढ़ाई करते लोग कितना किलोमीटर दूरी तय करके वो पढ़ने के लिए जाए? तो अभी तो नाव से जाना हो रहा है, नहीं तो खगड़िया होकर के 15 किलोमीटर लौट के जाना पड़ता हो, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ना पड़ता। ये पुल में दरारें कब से आने लगी थी? 10-20 रोज से। हाँ, दरारें आई थी क्या? यहाँ जो माँ भगवती कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार यहाँ पे आए थे देखने के लिए, दरारें आ गई थी? कोई नहीं। ये पुल कब टूटी थी? हो गया 10 रोज दरारें आई थी। हाँ, 10 ये टूटी का पुल पूरी ध्वस्त होके परसों कल 5 बजे सुबह में गिरी हुई थी पुल। गिरी थी। तो क्या इसमें किसी तरीका का दुर्घटना या किसी की मौत या किसी जान माल का क्षति हुई थी? नहीं, सुबह में तो कोई इस पार नहीं जाते थे। अगर वही 1-1.5 घंटे के बाद जाते तो हम सब लोग उसी पार रनिंग के लिए के भी जाते हैं और वहीं पर दौड़ते भी हैं। तो अच्छा, घटना हो सकती थी। ये जो पुल बनने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? ये तो 2017 से अति हुआ, लेकिन 1.5 साल में बना दिया इधर। हम लोग जितना जनता आदमी आते हैं, किसी को पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग फ्री में पार करते हैं। और हम लोग पार करते हैं शाम लगभग 5 बजे से हम लोग तैयारी रहते हैं। तो इनसे हमको निराश है कि गरीब लोग को देखा जाए। जैसे पुल से जाते हैं, साइकिलों से चल जाते हैं, ऐसे पैदल में बहुत, जैसे 10 मिनट लगता था, ऐसे पैदल जाने में 1 घंटा लगता है। अच्छा, अभी आप पढ़ाई किस क्लास में करते हैं? मैट्रिक।
मैट्रिक का पढ़ाई कर रहे हैं। आप ही का हाल ही के दिनों में जनवरी या फरवरी माह में आपका परीक्षा है। अच्छा, ये पुल टूट जाने से नाव से आपको कोचिंग जहाँ या स्कूल आप लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, कितना समय में इस नाव से होकर आप जाते हैं पढ़ने के लिए? ऐसे पुल से जाते थे 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, नाव से जाने में 45 मिनट 1 घंटा लगता है। बैठना पड़ता है, ऐसे सीधे चल जाते हैं। वो पार में बैठना पड़ता है, इस पार में बैठना पड़ता है, कभी इधर रहता लाओ कभी उधर रहता लाओ। अभी आप पढ़ाई करने के लिए कितना किलोमीटर दूरी तय करके जाते हैं अपने गांव से? 1.5 किलो 2 किलोमीटर लगभग। आपका समय कितना लगता है? समय लगभग आधा घंटा 45 मिनट। अच्छा, ये पुल टूट जाने से आपके पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ा है। जैसे हमको जाना पड़ता था मतलब साइकिल मोटरसाइकिल से 10 से 15 मिनट लगता था, अब जाने में आधा घंटा 45 मिनट लगता है। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? उसी पार जाते थे। उस पार जाते हैं तो रनिंग भी उसी पार में, यहाँ फील्ड भी नहीं उसी पार जाते हैं हम सब दौड़ने के लिए भी। वो सब सारी प्रक्रिया भी बंद हुई है। हमारा मांग है कि पुल छोड़ के दूसरा पुल देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्रैक हो गया है पुल। जी, पुल कभी इधर बन भी जाएगा तो कभी कोई गारंटी नहीं है, उधर भी टूट सकता है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, इनको कौन समझाए जो बिहार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है। यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी माला माल हो रहे हैं। एक ओर जहाँ बिहार की जनता तरफ तरफ कर मर रही है, वहीं दूसरी ओर इनका विकास चौक चौराहे पर हताश और निराश है। ये देखने की चीज़ है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिस पुल का शुभारंभ भी नहीं हो सका और वह आज टूट करके ताश की पत्ते की तरह धाराशाही हो चुका है। आज इस बिहार सरकार में न शासन है न प्रशासन है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। ये ना विकास की सरकार रही है और न सुशासन की सरकार रही है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों और बिहार की गरीब जनता के विरोधी यह सरकार है। एक ओर जहां पर बिहार में राजधानी पटना में हर दिन पुलों का निर्माण हो रहा है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जब गांव के लोग एक पुल के लिए तरसते हैं और उन्हें जब पुल मिलता है तो वो उद्घाटन से पहले ही गिर जाता है। किस तरीके से ये पुल उनके सपनों को भी गिराता है, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोज़गार की जो गुंजाइश थी, जो संभावना थी, उसको भी गिराता है, ये आप इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह के आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि बिहार में किस तरीके से बहार नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार है। नमस्कार।